सोचे तो थे भजन करेंगे, सोचे तो थे भक्ति करेंगे, सोचे तो थे माला करेंगे, लेकिन समय कब निकल गया पता नहीं चला। ये यूं कहें हमने अपना समय कैसे बर्बाद कर दिया है पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें वही बता रहे कि बाय नॉट वर्शिपिंग माई गौर चंद्रा, गौर चंद्र को वर्ष की का मतलब पूजा ना करके मैंने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। और मैंने प्रेम रूपी जो क्या नाम है धन है, जो ज्वेल है, रतन है, उसको मैंने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है और इसलिए इसलिए मैंने इसको खो दिया है। तो ये अगर हम लोग मृत्यु के एंड तक अगर हम मतलब क्या नाम है अपनी गौर चंद्र को ना पा पाए तो हमने खो दिया। और वो जो हालत होगी, वो एक वो भाव बता रहे कि अगर मैंने पूजा ही नहीं किया गौर चंद्र का, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का, तो मैं क्या क्या कितना सब कुछ खो दिया। मैंने दुनिया भर के ना ये जो वर्थलेस मतलब बिना बेबुनियाद चीजों के झगड़ों में फसादों में मैंने अपना पूरा समय बर्बाद किया। मैंने अपना असली धन खो दिया और मैंने अपने आप को बहुत सारे पापों से एकदम डुबो के रख दिया, है ना। अपन कर्म दोषे अपन डुबोइनु, अपने ही कांडों से मैंने अपने आप को पूरा एकदम डुबो के रख दिया है। अधने जतने, अधने जतने मतलब जो यूजलेस चीजें थी ना, जहां मेरा कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए, मैं वहां पूरा जतन कर रहा हूँ, यतन कर रहा हूँ, है ना। और मैंने अपना असली धन त्यागीनु, असली धन जो है ना मैंने फेंक दिया। फिर सतसंग छाड़ी कोई नो असते, विलासा तिकारे ने लागी लो जे कर्म बंद फांसा। तो मतलब क्या है कि हमने बहुत सारे भक्तों का संगत छोड़ दिया, है ना। और हमने क्या करना शुरू किया, आई हैव स्पोर्टेड विद नॉन डिवोटीज। मैं भक्तों का संगत छोड़ूंगा तो किन के संगत में रहूंगा, मैं भक्तों के संगत में डेफिनेटली रहूंगा। हम हर समय दिन भर में किसी ना किसी की संगत में है, या तो भक्तों के साथ में, भगवान के साथ में, या तो अभक्तों के साथ में, या तो माया के साथ में, है ना। इसीलिए जो मेरा गला है ना, इसको चोक कर दिया गया है मेरी अपने ही हरकतों ने। कर्म बंध फांस, तो कर्मों का बंधन का जो फांस है ना, ये बिल्कुल मेरे को फंसा के रख दिया है। विषया विषामा विषा सतत खाइनु, मैं रोज रोज क्या कर रहा हूँ, ये डेडली पॉइजन क्या है, इंद्र तृप्ति का ये जो जहर है मैं हर दिन खा रहा हूँ। क्या है इंद्र तृप्ति का जहर? आहार, निद्रा, भय, मैथुना, यानी कि सेक्स, और ये जो डिफेंस के लिए कि मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरा शरीर सेफ रहे। आहार भय मतलब से मैथुन, भय, और आहार खाना टेस्टी टेस्टी, आज मेरे को ये जलेबी चाहिए, आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को रबड़ी चाहिए, आज वो चाहिए, बिस्कुट चाहिए, चाहिए वो चाहिए। और आहार, निद्रा, नींद, नींद तो ऐसी हमारे मतलब हमको सुला सुला के माया के गोद में परेशान कर रही है। तो केनोवा आहाय, केनोवा अच्छाय प्राणा की सुखा पाइया नरोत्तमा दासा केनो न गइलो मरिया। इतना गहरी बात बोलते हैं कि इस तरह की फॉर व्हाट, इस मेरा जीवन क्या ही, क्यों ही मैं जीवित हूँ, मैं मर क्यों नहीं गया। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मतलब इतना मतलब इतना मूर्खता करके मैं अब तक जीवित ही क्यों, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। अब ये बहुत ही गहरा भजन है, मतलब कि हमारा जीवन का जो असली में जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, ये मैटर नहीं करता आपने क्या पैसा कमाया, ये मैटर नहीं करता कि आपने मतलब कितने लोगों से झगड़ा करे, कितने लोगों से जीत गए, क्या ये मैटर नहीं करता कितने लोगों ने आपकी तारीफ करी, कितने लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई, ये सब मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना ज्यादा सेक्स किया, ये मैटर नहीं करता आपने कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए जीवन में, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आपने कितना ज्यादा सोया, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या नाम है कि कितना बड़ा घर बनाया, कितना मतलब बुलेट प्रूफ सब कुछ बना दिया, कितने आपने हेल्थ ड्रिंक्स लिया, कितना कुछ करते, ये सब कुछ आपको मृत्यु से बचाने वाला है नहीं। और क्या नाम है आखिर में आपको एक ही पछतावा होगा, न भजिया मैंने भक्ति क्यों नहीं किया। तो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी साधना अड़िग है तो आप मृत्यु के समय आप ऐसे पछतावा नहीं हो। कम से कम मतलब हमें ऐसा कोशिश करना है कि हम लोग मृत्यु के समय तक हमारा एटलीस्ट 64 माला हो रहा हो रोज का। हम लोग इसी तरह से मतलब ये जो वेद जी के जो शास्त्र है इसके अंदर डूबे हुए हो, तो शायद रंज मात्र स्थिति है कि शायद हम ना मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाए। जो भगवत गीता का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे हमें भगवान को मृत्यु के समय आखिरी समय में याद करना है, ये भजन पूरा एकदम बता रहा है कि
अगर हम लोग जीवन में जो चीज जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेंगे, हम लोग ये जो मृग तृष्णा है, ये जो गलत सुख के पीछे भागते रहेंगे और भक्तों का संगत नहीं करेंगे, जितना बचेंगे उतना ही ज्यादा हमें ये कर्म बंधन का फांस है ना हमारे गले में लटकता चला जाएगा, और ये कैसे हमको गुलाम बना देगा हमें पता नहीं चलेगा। तो ये मतलब बेसिकली जो हमने एक चीज समझा था यहाँ पे, सुख के नाम पे दुख परोसा जा रहा है। जो चीज आज आपको लग रही है, जिसके आप सपने देख रहे हो, आप केवल कुएं में कूदने का सपना देख रहे हो कि कैसे हड्डी तोड़ेंगे, अगर आप मान लो सेक्स का सपना देख रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा टेस्टी खाने का सपना देख रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे कमाने का सपना देख रहे हो, तो लस्ट, एंगर और ग्रीड या किसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये आपके नरक के द्वार खोल रहा है। उससे बचना बहुत जरूरी है, और हमें गौर चंद्र के पैर बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इस भजन का सार है। इस पे शीला प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा सा परपट दिया है। तो अभी मैं कभी दिखाऊंगा, बट अभी हमारा जो भगवत गीता है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल का भगवत गीता में पहला श्लोक के परपट में क्या मेन चीज हमने सीखी थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो ये पढ़ा था प्रभु कि हमें भगवत गीता कैसे समझनी है। हम्म। सबसे स्टार्टिंग में हमने वही अंडरलाइन भी किया था कि अर्जुन हम्म। ने जैसे समझी थी वैसे समझनी है, और कोई भी अपने मन गणंत बातें उसमें एंटर नहीं करनी है, कोई भी इंटरप्रिटेशन अपना नहीं होना चाहिए। हम्म। और उसके बाद तो पहले श्लोक में क्या क्या था ना, पूरा हम्म, बताइए। उसके बाद ये पता चला था कि प्रभु जी मतलब ये कि धृतराष्ट्र जैसा जो पर्सनैलिटी है, हम्म। वो कैसा हो सकता है, मतलब कि वो धृतराष्ट्र जैसा पर्सनैलिटी जो कि स्पिरिचुअली अंधा है, वो मतलब कि कितना डाउटफुल, कितना मतलब कि फियरफुल और कितना बेस्ड हो सकता है, वो पढ़ा था हमने। और वो और धृतराष्ट्र को ये भी डाउट था कि जो धर्म क्षेत्रीय जो वर्ड बोला गया था कुरुक्षेत्र को, उसके कारण उसके सन्स पे इफेक्ट ना पड़े। मतलब वो चाह रहा था कि युद्ध हो, ऐसा ना हो कि वो धर्म क्षेत्र के इफेक्ट में आके उसके जो मतलब कि बेटे लोग हैं वो ये धर्म का मतलब कि धार्मिक ना हो जाए थोड़ा बहुत उनका मेंटलिटी, और वो पांडवों को वो उनका हिस्सा दे ना दे, ऐसा ना हो युद्ध ना हो या पांडव खुद ही छोड़ दें। हम्म। ये इसलिए संजय से वो पूछ रहे थे कि उन्होंने वहां जमा होके क्या किया। तो संजय ने भी हम्म। उनको मतलब कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जवाब दिया था। तो आपने बताया था कि मतलब कि जो समझदार होते हैं वो ऐसे ही बातें करते हैं, सीधा ना बोल के। नहीं, समझदार नहीं, मतलब वो उनका जो पॉलिटिकल थे ना हाँ हाँ। राष्ट्र, तो हम्म, ये भी पॉलिटिकल थे पूरे, ईवीएम का भाई हम्म, जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। हम्म। हम्म। और संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, व्यासदेव ने दिया था, व्यासदेव की कृपा से कि वो बैठे बैठे टीवी स्क्रीन की तरह वो देख पा रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध को। हम्म। और और प्रभु जी ये जो हमने उसमें और पढ़ा था कि शायद भाई ये इनका शिला भक्ति बलदेव विद्याभूषण का परपट में कुछ पढ़ा था, ये जो महाभारत की कथा है, ये जन्मेजय को बता रहे हैं, ये क्या उनका वैश्यपन या कुछ ऐसा नाम था उनके गुरु शायद, वैसे, हाँ वैसे पे है। उनको बता रहे थे जैसा कि परीक्षित महाराज ने सुना था सुखदेव गोस्वामी से। हाँ आपने बहुत अब बताया, बाकी लोग कुछ बताइए, आनंद प्रभु बताइए कल के विषय से कुछ कुछ पॉइंट्स। पहला श्लोक का बहुत सारे पॉइंट्स बताए अभी, ठीक है। एक कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग करें ऐसे अभी वैभव प्रभु ने, लेकिन चलिए आप पहला श्लोक का बताइए और दूसरा श्लोक का शुरुआत बताइए, बाकी रिया आगे का फाइनल बताएंगे दूसरे श्लोक में हमने क्या क्या सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आवाज ये इसमें आवाज नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग चल आ रहा है। आवाज आ रहा है, आपका आ रहा है, जो बताइए। तो यहाँ एनालॉजी दिया हुआ है ये कुरुक्षेत्र वाला, जो आपने बताया हम्म। कि क्षेत्र मतलब फील्ड होता है, और धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ धर्म उगता है। तो ये धृतराष्ट्र को ये फियर हो गया था कि धर्म क्षेत्र का ये फील्ड में आके मतलब उसके पुत्र ये क्या कहते हैं, ये कुछ ये लड़ाई को टाल ना दे।
तो उसमें आपने ये बताया था फिर कि जो ये इम्पायर सोल्स होते हैं वो चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए, वो उनका नेचर जैसा आता है वो वैसा ही करेंगे। हम्म एक पॉइंट ये भी मिस कर दिया मैंने प्रभु जी कि ये अवांछित पौधे वाला प्रभुपाद ने एनालॉजी दिया था कि जैसे कि ये धान के खेत में जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार होते हैं उसको उनको निकाल दिया जाता है, उसी तरह जो हम्म धर्म का क्षेत्र है वहाँ जो इम्पायर्स जो है, इम्पायर्स सोल्स जो है, जो कि राष्ट्र के पुत्र थे, उनको भी वैसे ही निकाल दिया जाएगा। भले ही वो एक्टिंग करें कि हम अच्छे हैं, धर्म धार्मिक हैं, पर वो एक्चुअली में होते नहीं है। जैसे कि खरपतवार धान की तरह लगता है ये देखने में, पर वो एक्चुअली में होता नहीं है, वो नुकसान करता है। यही एक ये पॉइंट एनालॉजी मुझे आता था, वो तो आपने बहुत बता दिया। अब मैं क्या बताऊंगी? बताओ तुम्हें जो जो आता है। अभी दूसरे श्लोक भी तो है, अगला श्लोक का बताओ, दूसरे श्लोक में क्या क्या हुआ मैंने था। कोई नोट्स नहीं बनाया था, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था, यही याद था, ये भी उन्होंने बता दिया। नहीं तो मैंने नोट्स तो भेजा आप लोगों को बना करके, आप लोगों को मेहनत भी नहीं करना पड़ा, भेजा है ना सबको नोट्स। यस तुझे नोट्स तो आया था। नोट्स अब जब मैं सब बना के भेज रहा हूँ, आपने मैं अभी आप यहाँ बस ध्यान से बस सुनिए, नोट्स ऑटोमेटिक बन रहा है, बताइए तो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माता जी, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ प्रोजी वाले हम्म नोट्स के लिए, और उसको डायरी में नोट कर सकते हैं। एफर्ट ऐड देना तो करा पड़ेगा। होगा। भगवान फ्री में नहीं मिलते हैं कि हम लोग गए और भगवान ने कहा तुम सिद्धांत वाली चित्ते न करे आलसा आई है ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मन। सिद्धांत में आलस करेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कोई पूछेगा तो हम क्या बता पाएंगे, हमें क्या आता है गीता का विषय। है बहुत आसान आसान। हाँ बोलिए तो एक और पॉइंट है, आपको मैं बोल सकता हूँ क्या बीच में है? बोलिए बोलिए। आप देखिए, ये मतलब ये प्रोपाल बोल रहे हैं ये नोट्स में से कि मतलब ये जो है भगवत गीता ज्ञान जो है वो डिस्क्रीट सक्सेशन में लेना चाहिए, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। अगर हम ऐसे ही लेते हैं जैसे हम लोग को एज इट इज दिया है हम लोग के आचार्य ने, तो अगर हम वैसे लेते हैं तो फिर हमको भगवत गीता में सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का नॉलेज ऐसे ही मिल जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। एक्स्ट्रा भी मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जो और कहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ये पॉइंट और बचा हुआ। ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है और 1.2 हो गया। और धृतराष्ट्र ये अच्छे से जानते थे तो कि पांडवा जो है वो देवी स्वभाव के है, और जो उसके सन्स हैं वो आसुरी स्वभाव के। हाँ, फिर भी उसको ये संदेह हो गया था कि कहीं अगर रंच मात्र भी अगर उसके पुत्रों पर ये कुरुक्षेत्र का असर पड़ गया तो फिर ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र को क्यों मतलब बोला जाता था? कौन से उपनिषद में लिखा है? जवाल उपनिषद, जवाल जवाल उपनिषद उपनिषद के फर्स्ट श्लोक है। जवाल उपनिषद का पहला श्लोक है ना, ये हम्म। कुरुक्षेत्र क्यों मतलब एक धार्मिक स्थान है। इसे एक और चीज मतलब बहुत साइड बाय साइड जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा मतलब एक गहराई समझ सकते हैं, इसका मतलब हम जिस जगह पे जाते हैं हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है वहां पे। तो जैसे अगर हम किसी मतलब दूषित जगह चले जाते हैं, या हमारे घर में ही अगर कलेश फसाद चल रहा है ना, तो हमारा सोच विचार भी गड़बड़ तरीके का होगा। लेकिन अगर हम धाम में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, और वहां पे सोच विचार वहीं पे बैठ ही गए बस आप जा करके ना, वहां पे आपका अलग ही पूरा सोच विचार हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है हम सबके जीवन शैली में और सोचने समझने की जो भाव में, उसमें ये पॉइंट था। ठीक है और रिया और बताओ, आपको क्या पता है, याद है कुछ? हम्म, मैं वही देख रही थी जो आपने मेरे को भेजा था ना। एटलीस्ट अभी चीटिंग कर लो, अभी कुछ बता दो देख करके, उस समय पहले देखा होता तो और फायदा होता। नहीं, मुझे वो याद था, मुझे याद था, मैं बताने जा रही थी बच्चा लेकिन मैंने बोल दिया। यानी हमको पूरा अगली बार में पहला दूसरा जितना जहां तक का पढ़ेंगे वो सब आप लोग को बताना है, मतलब हमारा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ना बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या चल रहा मुझे है हमें एक पता ही हो। पॉइंट याद है। बताओ। मुझे वही याद था, मतलब जो धृतराष्ट्र ने कहा था कि संजय से जो कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान पे मतलब जो भी इकट्ठे हुए थे ना, वो डर रहा था। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने ऐसा क्या किया जो युद्ध के इच्छुक हो रहे हैं। कि मतलब धृतराष्ट्र की तरफ से डर था कि कहीं मेरे बच्चे मतलब विजयी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये आवाज आ रही है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, पता नहीं नेटवर्क में थोड़ा इशू था। ठीक है, तो ये पॉइंट आया था। दूसरा कहाँ पे और हम लोग कई चीजों के बारे में चर्चा करे थे ना कल। श्लोका नंबर 2 भी था प्रभु जी कल। वही श्लोका नंबर 2 पे तो मैं चाह रहा हूँ उस पे भी थोड़ा बहुत बताया जाए। 2 में प्रभु हम्म। मैं ही बोलूं या ये एक चीज बाकी लोग बोल? एक चीज मिस करी आप लोगों ने, मामका। वो बोल रहा था मेरा और पांडु, मतलब पहले वो अलग कर रहा था। तो धृतराष्ट्र के अंदर का जो भाव था कि वो मतलब ऑलरेडी क्या चाहता है कि मतलब केवल और केवल ये लोग जीते। तो मतलब वो बहुत ही क्लियर था कि वो चाहता था उसी का राज्य जीते। और अंदर से उसको लग रहा था, क्यों? क्योंकि भीष्म देव उनके साइड में है ना। तो उनको लग रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे, उनकी सेना बड़ी है, ये है, तो लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये भाव और निकल के आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट और था। अब अगर आप क्या नाम है, दूसरे श्लोक की बात करे जाए, तो दूसरे श्लोक का मतलब क्या था? संजय संजय ने क्या कहा? संजय भी इक्वली होशियार था, राइट? संजय ने क्या बोला? संजय ने बोला, अरे राजा राजा दुर्योधन गया है वहां पे मिलने। ठीक है, तो पॉइंट ये था कि मतलब ये जो धृतराष्ट्र था वो तो भाई अंधा पैदा हुआ था, धर्म के प्रति अंधा हो गया था, और उसको अपने बच्चों के प्रति इतना लगाव था। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार हमें अंधा कर देता है। लगाव अत्यधिक, मतलब अपने बच्चों से भी अगर हम बहुत ज्यादा लगाव करते हैं ना, तो कई बार हम उनकी गलत चीजों में भी हम मतलब सहायता कर देते हैं, गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, सही को सही नहीं बोल पाते हैं। ये प्यार ही अंधा कर देता है, इसको लव बायस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, प्रभु इसको तो मोह नहीं बोल सकते हैं क्या? मोह, यही मोह भी बोलते हैं, मोह बोलते हैं इंग्लिश में, से लव बायस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि हमारा छुपा हुआ विलन धृतराष्ट्र था, एक्टिव विलन दुर्योधन था, कभी उसने कंट्रोल नहीं किया। यहाँ तक गंधारी भी गली आती थी, धृतराष्ट्र गलत कर रहे हैं भाई, तुम्हारा लड़का कांड कर रहा है। और ब्राह्मणों ने बहुत पहले वो भी कहा था कि मतलब ये जो लड़का आदमी है ना, ये मतलब बहुत दुष्ट निकलेगा, इसको मार डालो। सबने कहा था लेकिन किसी ने मारा नहीं। और ये गंधारी मैं गली अभी आती है। थोड़ी हरे हाँ कृष्ण। हाँ। मैं अभी थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ, माँ का कॉल आ रहा है। ठीक। हाँ, तो क्या नाम है, हाँ, वेन ही सॉ, मतलब पांडवास के जो उसने आर्मी देखा दुर्योधन ने, तो बिल्कुल डर गया अंदर से। लेकिन क्या बाहर से क्या दिखाना है, हम तो भोकाली है ना, बिना औकात दिखाए वो अब जाता है किसके पास में, मतलब अपने गुरु के पास में। और असल में वो डरा हुआ था। तो राजा तो किंग है, लेकिन एक्चुअली में राजा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डिप्लोमेटिक मूड में है वो। ठीक है, और संजय क्या है? संजय अंडरस्टूड द धृतराष्ट्र डिस्पोंडेंट माइंड, उसको लगा कि उसको इंकरेज करने के लिए उसने ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत और हमारे जो पॉइंट्स आए थे, मामा का क्या क्या श्लोका था, है ना, तो उस बारे में चर्चा आई है वगैरह। मैंने ये सब आपको भेज ही दिया था, है ना। ये बात और यूजन मामका पांडवास के बारे में बता दिया। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ही सीज पांडवास अरेंज। दुर्योधन का मतलब, दुर्योधन पांडवा की जब आर्मी देखी इन वज्र फॉर्मेशन, जो वज्र फॉर्मेशन एक होता है, अलग अलग तरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको राजा बोला जाता है कि बेचारा डर गया है वज्र फॉर्मेशन देख करके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स आए थे रिलेटेड टू, हाँ, why did Dhritarashtra ask what did they do when the armies were already assembled for the war? आंसर है कि वो होप कर रहा था कॉम्प्रोमाइज के लिए। ये ना मतलब कि शायद कहीं उसके संग कॉम्प्रोमाइज ना कर दें, कहीं होलीनेस। ये तो आपको आंसर से पता है। इस परंपरा लिस्ट ऑफ फादर टू सन लीनियज, नो, इट्स अ शिक्षा परंपरा। फॉर एग्जाम्पल बलदेव विद्याभूषण एंड जगन्नाथ बाबा जी, देयर इज अ टाइम, है ना, कनेक्शन इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिद्धांत, नॉट नेसेसरी फिजिकल इनिशिएशन। तो जो हमारी परंपरा है, कोई कहे नहीं हर बार दीक्षा ही मिल रही, नहीं, शिक्षा, शिक्षा ए टू जेड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसके ऊपर आया था पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग आज वी विल स्टडी विद द श्लोका हरे कृष्ण नंबर। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी जो आप पढ़ा रहे थे उसको थोड़ा सा शो करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भूल गया मैंने। पहाड़ में जाइए, बाद में मिलेगा। इस समय उसी समय बोल रहे थे, अब मैं कुछ और शुरू कर दिया हूँ। अभी आपको मौका दिया जाएगा, हम उसका नोट्स भेज देंगे आपको, चिंता मत करिए। ओके ओके। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमने पढ़ लिया था कि धृतराष्ट्र तो भाई देखो क्या था,
औकादी आदमी था, शुरुआत से जन्म से अंधा था, तो आगे भी अभी दिक्कतें कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला टेक्स्ट नंबर 3। मैं पढ़ता हूँ, मैंने एक भी श्लोक नहीं पढ़ा अब तक। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमाइतिं च मुं यूढं द्रुपदः पुत्रेण तवा शिष्येन धीमता। तो देखिए बोलने की अदा देखिए, है ना, क्या बोल रहे हैं दुर्योधन साहब जी, कि देखिए गौर से देखिए, क्या नाम है, ओ टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple the son of Drupada। इन बातों में बहुत व्यंग्य है, बहुत व्यंग्य है। ये जो सन ऑफ द्रुपदा था वो कौन था पता है? धृष्टद्युम्न प्रभु। धृष्टद्युम्न था। इसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया था कि वो मतलब इनका इनको इनका वध करेगा। इनका द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य का वध करेगा। ऑलरेडी मतलब उनको बोला गया था कि वो द्रोणाचार्य का वध करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दिया था। हाँ, फिर भी उन्होंने उनको पढ़ाया था। तो एक तो ब्राह्मण का जो मूड है वो भी बताया गया है, कि जो एक्चुअल ब्राह्मण होता है वो क्या करता है, वो मतलब कहा जाए तो मतलब बिना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब सबको ही कुछ सिखाता है। नॉट लाइक कि वो मतलब भाई तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम तो मुझे मार डालोगे या ऐसा कर डालोगे। तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएट्स एवरीवन, कि ये होता है धार्मिक जीवन जीना। अभी आज के जमाने में अगर आपको पता है ये जो व्यक्ति है जिसको आप सिखा रहे हो यही आपको मारने वाला है, तो आप सिखाओगे उसको? नहीं ब्रो। है ना। लेकिन रियल या इसलिए इट इज अबाउट पर्सनल मोटिवेशन को छोड़ करके ना, व्हेन वी एक्चुअली फोकस अबाउट क्या नाम है, जो रियल हमारा जो धर्म है ना, जब हम रियल धर्म को जब हम पकड़ते हैं ना, तब हम मतलब ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कितना धार्मिक है कितना नहीं है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब, क्या नाम है, जब क्या होगा। ये ऐसे सिचुएशन में द्रोणाचार्य के सिचुएशन में क्या करता है उससे पता लगे। हाँ, सिचुएशन में सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है वो समझाता है, कि मतलब जब आपको मतलब एक दिख जाए ना कि जहाँ पे आपके शरीर की चीजें आने लगी, कि मेरा बॉडी मर जाएगा या ऐसा कुछ है, और आप इस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो रेदर देन एक हायर धर्मा को, तो रिजल्ट विल नॉट बी। ठीक है, अब देखो, और मरने से डरना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना? तो दुर्योधन, ग्रेट डिप्लोमेटिक, वांटेड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द्रोणाचार्य द ग्रेट ब्राह्मणा कमांडर इन चीफ। बता रहता है कि मतलब ये अपने टीचर को ना इनडायरेक्टली बेइज्जती करने आ रहा है। क्या मूर्ख आदमी हो, मतलब सिखाने की जरूरत थी क्या? नहीं सिखाते तो क्या हो जाता तुम्हारा, है ना। द्रोणाचार्य had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife। तो यहाँ पे क्या कांड हुआ था? द्रुपदा और द्रोणाचार्य क्या क्वारल हुआ था, पता है आप लोगों को? यस प्रभु जी, थोड़ा बहुत मुझे पता है, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वो महाभारत वाला सीरियल्स मैंने देखा था कि वो हाँ। ये द्रोणाचार्य जो थे वो द्रुपद के पास गए थे, शायद कुछ उनके हेल्प, वो गरीब थे, ब्राह्मण थे, तो कुछ उनके सन के शायद मतलब कि पालन पोषण के लिए कुछ हेल्प मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था उनको, एज ए फ्रेंड स्वीकार करने के लिए कि आप मेरे दोस्त नहीं है। सुदामा की तरह वो गए थे, जैसे कृष्ण के पास वो गए थे वैसे ही। तो वही हम्म। उन्होंने प्रण लिया था कि हम ऐसे अपने शिष्यों को कुछ हम अपनी विद्या का उपयोग कर कुछ शिष्यों को सिखाएंगे और उसको इतना ट्रेन करेंगे कि वो तुम्हें युद्ध में हराएगा, जैसे चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया था वैसे ही। हम्म। तो वही उन्होंने फिर अर्जुन ने पांडवों ने परास्त कर दिया था द्रुपद को युद्ध में शायद फिर द्रुपद ने ये यज्ञ किया, और यज्ञ से धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे ये द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए। और जिस दिन हाँ, प्रकट हुए, साथ में द्रौपदी भी प्रकट हुए थे। द्रौपदी भी प्रकट हुई थी।
तो फिर मतलब उन्हीं के लड़के से शादी कैसे हो गई? द्रौपदी और वो उनकी भी शादी भी हुई थी ना किनकी वहां थी? पे भी। द्रोणाचार्य तो गए थे ना, मछली की आंख और ये सब कुछ। नहीं नहीं, पर द्रोणाचार्य नहीं गए थे। वो शायद आप रामायण वाला मिक्स कर रहे हैं, पता नहीं। ये गए थे पांडव लोग, ये थे ना वो गुप्त, क्या बोलते हैं उसको, अज्ञातवास। अज्ञातवास में नहीं थे, खांडव प्रस्थ वाला जला था उसके पास। बस एक तरह से वो गुप्तवास कर रहे थे। तो उसी अच्छा समय वो उनको शायद भिक्षा के लिए वो गए थे, कि बहुत ज्यादा भिक्षा मिलेगा कामपिल्य में। अच्छा। तो ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा और डीप जाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। मैं श्रीपाद माधवाचार्य का जो टीचिंग हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द क्वेरल बिटवीन द द्रुपदा एंड द्रोणाचार्य, ठीक है। तो श्रीपाद माधवाचार्य से क्या समझ में आ रहा, तो ये देखिए क्या लिख रहा है। Based on the provided sources, the quarrel between Dronacharya originated from a broken promise of friendship and a clash of status, leading to a cycle of revenge. तो क्या हुआ था? द्रुपदा एंड द्रोणा, द सन, और द्रुपदा किसके राजा किसके पुत्र थे? किंग प्रतिष्ठा, पृष्ठा, पृष्ठता, पृष्ठता, पृष्ठता। और द्रोणा किसके थे? भारद्वाज के पुत्र थे, और फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम स्टडी, Drupada used to tell Drona, the kingdom is for both of us, implying that he would share his future wealth and power with his friend, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अंडरटेकिंग इज, बट he was caught ejaculated when he caught an अप्सरा, ये तो कुछ और ही पॉइंट आ रहा है। फिर क्या हुआ? कंप्लीट कंप्लीट हुआ लेटर। द्रोणा लिव्ड एन एक्सट्रीम पॉवर्टी। द्रोणाचार्य जो थे ना, द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे थे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य के पास कुछ पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि अपने बेटा अश्वत्थामा के लिए दूध भी लाने के लिए, है ना। जब उसके पिता ने, उसके बेटे ने ना, मतलब ये जो आटे में मिला करके पानी पिया, उसको दूध समझ करके, उसको लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। द्रोणाचार्य अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हुए, पैसा चाहिए। ये देखिए, ये ना ब्राह्मणों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है ना, लक्ष्मी माँ बहुत परीक्षा ले लेती है उनकी, है ना। और ये द्रोणाचार्य का हालत देख रहे, क्या हाई लेवल परीक्षा हो जाती है ना। ब्राह्मण बनना आसान नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है, कभी कभार ऐसा हालत हो सकता है, अगर आप बहुत शुद्ध ब्राह्मण बन गए, आपके घर में एक अनाज का दाना भी नहीं रहेगा, जैसे सुदामा का हालत था, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहने वाला हालत, है ना। तो अभी तक आपको कहानी समझा क्या हुआ था, क्यों द्रोणाचार्य और द्रुपद की लड़ाई हो रही थी? तो जो द्रुपद था, द्रुपद जो था बचपन में, मतलब एक ही आश्रम में दोनों लोग थे, है ना। तो पुराने जमाने में ब्राह्मण और क्षत्रिय सब लोग ना एक ही गुरु के अंदर जाते थे। तो इतना अच्छी उनकी मित्रता हो गई कि द्रुपद ने एक प्रॉमिस किया कि यार मेरा जितना भी पैसा है हम दोनों का है, हम दोनों इसके राज करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, मतलब द्रोणाचार्य जब थोड़े बड़े हुए तो ऐसा होने लगा कि वो जो थे वो बहुत ही मतलब शील उंचा वृत्ति, लिविंग बाय द ग्लीनिंग लेफ्ट ओवर रेन्स, तो इस तरीके से वो जीवन जी रहे थे। मतलब ये होता है ना, मतलब उंचा वृत्ति बोलते हैं कि अगर मतलब जो किसान के जो हवा से उड़ करके कुछ ऐसे मतलब धान वान कुछ इधर उधर उड़ के आ जाए, जो बचा कुछ बस उसी को लेकर के वो खाना पीना बनाते थे। सोचिए उनकी वाइफ कितनी गजब कोऑपरेटिव रही होंगी उस जमाने की, है ना। तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, यहाँ तक कि उनका जो लड़का अश्वत्थामा था उसको दूध देने तक का पैसा नहीं, सोचिए, है ना। तो उसके दूध वो, और उनका लड़का देखिए अश्वत्थामा, दूध में मतलब पानी में आटा घोल करके पी रहा था तक दूध समझ करके, है ना। तो लोग बहुत हंसी उड़ाते थे उसकी। इंसल्ट रिमेम्बरिंग द चाइल्डहुड प्रॉमिस, अपना बचपन का ये जो प्रॉमिस है ना, वो याद करके द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए, जो कि पंचाल के राजा बन गए थे। इसलिए मतलब जो इनकी पुत्री का नाम पंचाली भी था ना, मतलब द्रौपदी को पंचाली भी बोला जाता है। तो यस। द्रुपदा द्रुपदा बहुत घमंडी थे अपने पावर को लेकर के, द्रोणाचार्य को रिजेक्ट कर दिए। बोला कि मतलब एक भिखारी कभी भी किसी भी मतलब राजकुमार का दोस्त नहीं बन सकता। और कहा एंड एडवाइज्ड हिम टू रिट्रीट, दैट फ्रेंडशिप कैन ओनली एग्जिस्ट बिटवीन इक्वल्स। तो उसको कहा निकल लो यहाँ से, दोस्ती केवल बराबर वालों की हो सकती है। अब आप इसी को सेम कॉन्ट्रास्ट करिए कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप के साथ में, बड़ा ही डिफरेंट रिलेशन, है ना। उन्होंने कृष्णा ने तो कुछ प्रॉमिस किया भी नहीं था, पता नहीं कि नहीं, फिर भी उन्होंने मतलब अपने दोस्त की हेल्प करी। तो अपने इक्वल बना दिया था उनको, लगभग सारा वेल्थ दे ही चुके थे वो। हम्म तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया उनको, मतलब इंसल्ट से, है ना, द्रोणाचार्य को।
अब ये देखिए, ये क्षत्रिय अपना धर्म भूल गया, लेकिन जो ब्राह्मण का भी जो भाव होता है वो क्या होता है, तितिक्षुआ कारुणिका, है ना। ब्राह्मण को भी फिर भी मतलब भगवान की लीला मांग करके शांत हो जाना चाहिए था ना। हम्म ये भी तो ब्राह्मण का मूड होना चाहिए ना, कि अगर ब्राह्मण को कोई इंसल्ट भी कर दे तो भी क्या होना चाहिए, समादमा तपा शौचम ज्ञानम अर्जवम एव च। तो ब्राह्मण का गुण होता है, लेकिन इनको गुस्सा आ गया। अब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं इसको सिंहासन से उतार के रहूंगा। तो वो कुरु के मतलब जो प्रिंसेस थे, कौरव और पांडवा स्पेसिफिकली, उनको मतलब यूज किया कि किसी तरह से द्रुपद को डिफीट कर सके, है ना, द्रुपद राजा को हरा सके। जब इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी तो फिर मतलब द्रोणाचार्य ने कहा मेरा गुरु दक्षिणा दो, तो इसका द्रुपद को कैप्चर करके आओ और मेरे को ऑफर करो, है ना। तो फीस के समय ये देखिए, एज इट इज, ये डायरेक्ट श्लोका है, ये श्रीपाद माधवाचार्य ने जो दिया था, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हम्म हम्म When he was, what he requested was to accept with Drona told capture Prince Panchala Drupada and offer it to me. They agreed. Note: the main reason for Drona to accept the job of Guru was to ruin Drupada. Drona thought that time for his had come and wished that princess should capture Drupada, who had insulted him, and surrender him as Guru Dakshina. है ना। तो ये मतलब महाभारत का तात्पर्य में मतलब हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य ने बताया। ठीक है। अब क्या हुआ, द्रोणा आज द कैप्टिव द्रुपदा आर यू फ्रेंड्स विद मी और नॉट। तो जब उसको पकड़ के लेकर के आया उसके सामने, बोला कि तुम मेरे दोस्त हो कि नहीं हो। कि मतलब द्रोणाचार्य ने कहा, क्योंकि वो मतलब दोस्ती में बिलीव केवल बराबर वालों के बीच में हो सकता है, द्रोणा वुड टेक हाफ ऑफ द द्रुपदास किंगडम, है ना। तब द्रोणाचार्य ने ये कहा कि मतलब क्योंकि बराबरों में केवल दोस्ती हो सकती है ना, इसलिए मुझे तुम्हारा आधा किंगडम लेना पड़ेगा। द्रौपदा kept the lands on the northern bank of the Ganga, became the king himself and returned the southern bank to Drupada। तो आधा हिस्सा उसके जो पूरे राज था द्रोणाचार्य ने ले लिया, यानी 50%। खुद किंग खुद बन गए। अब द्रुपदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, भाई मेरे को इतना ज्यादा इंसल्ट किया, है ना। और तो द्रुपदा को ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य को मार डाले, है ना। तो यू आर टेलिंग द ट्रुथ श्री हनी डेफिकली जरा जनार्दना मीनिंग द डिस्ट्रॉय, ये तो कुछ और ही कहा गया, पता नहीं। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, जिनको मतलब यज्ञ और उपाया, फ्रॉम दिस फायर दिष्टद्युम्न करके बॉर्न हुआ, जिनका जो डेस्टिनी था द्रोणाचार्य को मारना, है ना। और इवन द्रोणा मतलब यहाँ पे देखिए एक पेक्युलर इंसिडेंट और बताया था कि दुष्टद्युम्न जो थे पैदा हुए थे क्यों, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, है ना। इवन इवन द्रोणा हु इम्पार्टेड एजुकेशन टू हिम आल्सो न्यू दिस। द्रोणाचार्य को पता था कि मतलब मैं जिसको ये शिक्षा देना वही मुझे को मेरा कत्ल करेगा। स्टूडेंट हु लर्न फ्रॉम हिम आल्सो न्यू दिस। जो सीख रहा था उसे ही पता। सिमिलरली just as Drona knew that he was the son of Drupada who was destined, Dhristadyumna also knew Drupada was his father's enemy. As a result, it was impossible for them to have a relationship of a teacher and a student. In spite of this fact, the education was completed successfully, establishes unprecedented divine will. ये देखिए मतलब फिर भी ऐसा हुआ था कि जब उनको पता था कि ये आदमी मेरे को मार डालेगा, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी और उसने भी उनसे शिक्षा ली जाकर, है ना। Interestingly, despite the knowing this destiny, Drona taught Dhristadyumna the art of warfare to gain reputation. तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगला आपके दिमाग में बना रहा, why did Drona taught धृष्ट स्पेलिंग क्या है, धृष्टद्युम्न despite knowing he would kill him। ठीक है। तो अभी तक आपको कथा समझा ना। बैकग्राउंड में केवल ये बदला और ईगो का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पहले राजा ने अपना ईगो दिखाया, अब शांत हो जाते हैं द्रोणाचार्य ने भी पूरा मतलब एंड तक ना, कभी का कुछ इंसल्ट होती है ना, लोगों का कुछ इंसल्ट होता है तो लोग ना बहुत सालों सालों तक याद रखते हैं, फिर मौका देखते हैं, अब हमें मौका तो मिला है। चाणक्य ने भी ऐसा ही किया था, मौर्य वंश का हाँ स्थापना करने किया उसके हाँ बाद। हाँ। पर बट प्रभु, वही कह रहा मतलब हमारा पॉइंट ये सिंपल सा आता है, क्या ब्राह्मण को इंसल्ट टॉलरेट करना चाहिए, वो भी जब केवल पर्सनल हो रहा है, किसी और की तो इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपके घर वालों की नहीं, आपकी पर्सनल इंसल्ट हो रही।
टॉलरेट करना चाहिए या फिर रिटेलिएट करना चाहिए? लेकिन ब्रो दोनों केस में, चाणक्य और द्रोणाचार्य के केस में, दोनों का लेकिन राज्यसभा में इंसल्ट हुआ था, मतलब कि एक असेंबली में। शायद इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद इंसल्ट इंसल्ट का मतलब ही क्या होता है? प्रशंसा और मतलब समा दुख सुख शमी संतुष्ट है, तो ये तो हर समय सभा में ही होता है ना इंसल्ट। पता नहीं ब्रो। भगवान अकॉर्डिंग टू गीता, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको शांत रहना चाहिए था, पर हम लोग तो नहीं रहेंगे ना, हम लोग नहीं दूसरों को चेंज कैसे कर सकते हैं? जितना कहना आसान है उतना रहना, जब तक हम लोग खुद को शरीर मानेंगे ना, शांत रहना बहुत मुश्किल है। शांत रहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी इंसल्ट कर देना, तो जब तक आप शारीरिक बुद्धि में रहेंगे तो आप, मुश्किल है। लोग आप देख लीजिए, बड़े से बड़े लोग नहीं टॉलरेट कर पाते। मैं अपना ही बोला, मैं ना कर पाऊँ, है ना? बाकी लोग क्या, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे इतने हालत। हाँ हाँ, अब रुक जाइए 2 मिनट पूछने के पहले। देखिए, हमें पूरा एक बार पढ़ लेते हैं कि द्रोणाचार्य ने क्यों सिखाया, डिस्पाइट नोइंग कि द्रोणाचार्य को मानने वाला है। पहला चीज है, मतलब उनको उनको देखो, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है ना, धनम न जन्म न सुंदरिम। तो जन्म। उनको एक यश चाहिए था। यश चाहिए था कि मतलब कहीं ना कहीं बाय टीचिंग द वेरी पर्सन द्रोणा विश टू प्रूव मैग्नानिमिटी एंड ब्रॉड माइंडेडनेस टू द वर्ल्ड। तो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम देखो कितने मतलब क्या नाम है, ब्रॉड माइंड के, इनको सिखा करके। लेकिन मैं एक और अंदर की बात बताऊं, अगर मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई है ये यही बंदा मुझको मार डालेगा, ठीक है, तो चाहे मैं इसे सिखाऊं या चाहे मैं इसे ना सिखाऊं, कोई डिफरेंस पैदा करता है क्या? नहीं। तो कोई क्या फर्क पड़ता, सिखा देता। मतलब एक और लॉजिकल सिखाने में उन्हीं का मतलब क्या नाम है, यश फैलेगा। द्रोणाचार्य का ही तो मतलब वो वाह वाह, ये कि जो तुम्हें मान रहे हो तुम उसको भी सिखा रहे हो। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे अगर डिवाइन विल है, अगर कृष्णा चाहते हैं कि यही व्यक्ति मुझे मारेगा, तो मैं इसको सिखाऊं या ना सिखाऊं, मारेगा तो यही। मैं ना सिखा के डरपोक कैसे क्यों बन के रहूं कि अरे डर गया क्या, समझ रहे हैं? तो सिखा दिया। एक और वही ये यही जो लाइन आ रहा है, ड्रॉप द रीजन दैट डेस्टिनी वाज बोर्न टू किल हिम एंड डेस्टिनी वाज कम टू पास रिगार्डलेस वेदर, दोनों, यही जो मैं लाइन बोल रहा था। तो उन्होंने उसको सिखा दिया, क्योंकि भाई मतलब, भाई तुम, मैं सिखाऊं या ना सिखाऊं, मैं, मेरा तो मतलब मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखा ही है। तो इट डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट द अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट हिज स्किल एंड कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया। और दूसरा, सात्विक का डिस्पोजिशन। The source contrasts Drona with Kamsa. Kamsa tried to kill the one destined to slay him. तो देखिए, जो कंस थे, कंसा ने कितना कोशिश किया कृष्णा को मार डालने का, लेकिन द्रोणाचार्य ने तो उल्टा उसको और हेल्प किया। डिस्प्लेस प्रोग्रेसिव डिस्पोजिशन डिवाइन नेचर। उन्होंने मतलब ही डिड नॉट ट्राई टू क्रश द पर्सन who fell at his feet seeking knowledge, thereby proving his actions stemmed from righteousness rather than personal hatred. तो वो सही चीजों को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया। कॉन्ट्रास्ट विद अदर्स, द टेक्स्ट नोट दैट द्रोणा हैड रिजेक्टेड कर्ण एंड एकलव्य बेस्ड ऑन द क्लास सूत एंड निषाद, बट बाय एक्सेप्टिंग धृष्टद्युम्न हिज डेस्टिनी क्लियर, ही एम टू प्रूव दैट हिज डिसीजन वर बेस्ड ऑन पायस डिस्पोजिशन rather than ignorant tamas, है ना? On the Drishtadyumna side, the side notes that he learned from out of Drona out of Lova, because he knew that specific missiles Drona possessed received from Parshuram were rare and unavailable even to the gods, है ना? तो ये जो धृष्टद्युम्न था, वो लालच के चक्कर में उनसे सीखा कि ऐसे जो मिसाइलें थी ना, जो केवल और केवल द्रोणाचार्य के पास थी ना, तो इसलिए मतलब उन्होंने द्रोणाचार्य से जाके सीखा। ठीक है, अब आपको ये बैकग्राउंड कंटेक्स्ट पता है। अब आप जब दोबारा से ये चीज देखेंगे ना, क्या नाम है, स्क्रीन, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट? दिख रहा है स्क्रीन? यस ब्रो। हाँ, तो ये देखिए, अब जो टेक्स्ट ने परपट पढ़ा, तो ये जो लाइन था इसका मतलब ये था कि, अब पढ़िए पूरा आगे। अब बोलिए आनंद। तो आपने बोला ये कि सभा में हुआ था, लेकिन ये समा दुखा सुखा समय होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण को होना चाहिए कि वो टॉलरेट करे, फॉरबियरेंस होना चाहिए। तो ब्रो ये पांडवास के केस में भी तो वही था कि उनको भी सभा में किया गया। कृष्णा ने उनको सपोर्ट किया कि हाँ बेइज्जती किया है, तो मतलब ये प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, बोलना प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, इससे पहले कि आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें,
क्या आप अपने क्वेश्चन सोच पा रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? एक क्षत्रिय और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है? पर तो ये द्रोणाचार्य में लेकिन क्षत्रिय मेंटेलिटी दिख रहा है ना, तो वो क्या ब्राह्मण हो सकते हैं? ब्राह्मण ये तो कर्मा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कर्मा के अकॉर्डिंग तो वो क्षत्रिय दिख रहे हैं, शास्त्र विद्या ये कर रहे हैं। और मतलब यू कैन नॉट से प्योर, मतलब जिस तरह का वो मतलब कर्म कर रहे हैं ना, गुना कर्म विभाग था, तो पर एंड ऑफ द डे वो जब पैसे कमा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के बेसिस पे, अभी आपने देखा वो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब कुछ रेंट वसूल है किसी से, कर तो रहे ब्राह्मणी वाला काम, बट नॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण वाला कर्म कर रहे थे, ठीक है। और इससे एक और चीज समझ में आती है प्रभु जी कि मतलब ये जो भौतिक जीवन है ना हमारा, टेस्ट तो गजब गजब टाइम पे ऐसा ऐसा लेता है। देखिए द्रोणाचार्य मस्त ऊंचा वृत्ति करके अपना जीवन बिता रहे थे, इसके पहले तो कुछ टीचिंग वीचिंग भी नहीं करते थे। जो कृष्णा ने दिया, जो भगवान ने दिया, बस वही करेंगे और भक्ति करते थे जो भी करते थे, राइट। उसके हम्म बाद जब उसने इंसल्ट किया तब उन्होंने इस तरह से कोचिंग कोचिंग अपना इंस्टीट्यूट खोला जाकर के, द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ये मैं आपको हम्म कि क्या नाम है, कैसे वॉर करना है, लड़ाई करनी है, क्या करना है। और बाद में जब वो लोग गुरु दक्षिणा के रूप में कोई धन दौलत या कुछ कुछ, गुरु दक्षिणा के रूप में एक ढंग से उन्होंने आधा किंगडम ले लिया द्रुपदा का, है ना। हम्म तो इस तरीके से तो पूरा गेम चल रहा था। तो अब वो जब पूरा किंगडम ले लिए तो तब क्षत्रिय हो गए ना, अब वो हम्म पूरा राजा बन गए, राइट। हम्म राजा बन गए हैं आधा किंगडम के पूरा, तो एक ढंग से वो मतलब वो बन गए, क्षत्रिय बन चुके हैं मोरलेस। और उसके बाद से देखिए वो द्रोणाचार्य, लेकिन ब्राह्मणिकल और क्षत्रिय मिक्स ही बोल सकते हैं उनको। स्टार्टिंग में ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण से थोड़ा और नीचे ब्राह्मण गिरे, फिर और क्षत्रिय टाइप बन गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए राज्य लेने के बाद भी वो टीचर ही है, क्योंकि मतलब द्रुपद के बच्चे को भी उन्होंने ने सिखाया है हम्म ना, दृष्टि को उन्होंने सिखाया है। तो यू कैन से, बट हाँ उनके अंदर क्षत्रिय मेंटेलिटी तो थी बहुत ज्यादा। और उन्होंने वॉर में भी पार्टिसिपेट किया, क्षत्रिय के जैसे लड़ाई किया, सेम उनके लड़के ने भी किया। तो यू जैसे कैन प्रो से। जस्ट एज विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र अलग है। विश्वामित्र was first a Kshatriya, then he became complete Brahmana. He was first a Brahmana and he kind of slowly became a Kshatriya kind of वैसा। लेकिन फिर भी ब्राह्मण का टिंच गया नहीं, मिक्स है क्योंकि वो मतलब कर्म वैसा क्या कर रहे थे, तो इट्स, या आप मिक्स बोल सकते हैं, वही क्लियर शब्द बोला जाए, मिक्स, है ना। मिक्स्ड क्षत्रिय ब्राह्मण। हाँ, क्षत्रिय ब्राह्मण बोल सकते हैं। पर वो तो विश्वामित्र ने भी तो ये किया था ना, राजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य ले लिया था, वो भी राजा बन गए थे ब्राह्मण बनने के बाद भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है क्या? प्रभु जी आपका नहीं नहीं। शेयरिंग बंद हो हाँ, गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी आ रहा है। हाँ, हाँ मैं क्या, स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो हाँ अभी विश्वामित्रों से पूरा टॉपिक खिंच जाएगा, हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे प्रभु, इसलिए मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट परपट पढ़ लें, उसके बाद डिस्कशन करें, तो ऐसा कुछ करके करना बेटर लगता है। तो अब देखिए, ओके प्रभु जी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरल, द्रुपदा ने बहुत ज्यादा मतलब ये आपने बैकग्राउंड देख लिया कैसे कैसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए किया। और द्रोणाचार्य भी मतलब बहुत ज्यादा लिबरल थे, उसके बारे में भी आपने समझ लिया कि उन्होंने कैसे द्रुपद को पूरा मिलिट्री के सीक्रेट सिखा दिए। कुछ कुछ ऐसे मिसाइलें थी जो केवल और केवल द्रोणाचार्य के पास में थी, है ना। तो ये वाला पॉइंट अभी आप लोग समझ चुके हैं। तो दृष्टद्युम्न जो थे, जो कि मतलब जिनको ऑलरेडी मतलब डेस्टिनी ने प्लान किया था कि वही द्रोणाचार्य को मारेंगे। नाउ ऑन द बैटलफील्ड दृष्टद्युम्न टुक द साइड ऑफ पांडवास। तो दृष्टद्युम्न जो थे वो पांडवों की तरफ में थे, है ना। एंड इट वाज ही हु अरेंज्ड देयर मिलिट्री फैलेंक्स। तो ठीक है, उसी ने क्या किया था, ये पूरा मिलिट्री का अरेंजमेंट किया था, है ना। तो अब आगे क्या होता है? हम्म and he who arranged the military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Just pointed out the mistake of दुर्योधन ने। दुर्योधन अब क्या कर रहा है, जो बड़ा ही किस गेम से, ये देखो तुम्ही ने सिखाया है ना इसको, आज देखो इसी इसी की वजह से इतनी बड़ी मिलिट्री खड़ी हो गई है। मतलब इनडायरेक्टली दुर्योधन क्या कह रहा है, एक और बात समझो। अरे ठीक है, आप दुर्योधन क्या बोला, अरे ठीक है भाई, तुमको मारना था, ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, तुम ना भी सिखाते तो भी तुमको मारता, कोई बात चलती।
अब ये भाई इसकी वजह से और भी कितने सारे सैनिकों को ये मारेगा। तुमने इसको इतना अच्छा आर्ट सिखा दिया है, मिसाइल फेंकने का, ये करने का, वो करने का, तो अब तो हमारा ये ही बेटा कांड है। है ना, रुकने वाला है नहीं। तुम्हारे कांड, तुमने तुमने ज्यादा बड़प्पन दिखाने के चक्कर में कि भाई द्रोणाचार्य महान है, ये है वो है, तुमने तो हम सबकी लंका लगा दी, है ना। अब हम सब लोग भुगतेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या बता रहे कि ये देखिए आपके आपके शिष्य ने कितनी अच्छी तरीके से सेना अरेंज करी है। क्या बोलना चाह रहे दुर्योधन बाबा जी? ताना मार दुर्योधन रहे। दुर्योधन बोलना चाह रहे हैं कि देखो भाई, तुम तो डूब रहे थे, तुम्हारा मरना फिक्स था इस आदमी का, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हमको भी लंका लगा दिया। हमारी भी हालत क्यों खराब करा दी है भाई, ये तो डेस्टिनी था तुम्हारा मरना, हम सब पे और भी कितने लोग मारे जाएंगे इसके पता है तुम्हें। By this he wanted to point out that he should not be similarly lenient। तो कह रहे जितना तुम ना पुराने जमाने में तुमने हल्कापना दिखाया है पांडवों के प्रति, हल्के मत रहना, वरना तो भाई तुम पूरा हालत खराब कर दोगे, है ना। तो बैटल अगेंस्ट, अब देखिए ऐसे बड़े लोगों को ऐसे तरीके से डांट रहा है करके, ये राजा था, है ना। अगेंस्ट सिमिलरली अगेंस्ट पांडवास हु वर आल्सो द्रोणाचार्य अफेक्शनेट स्टूडेंट। अर्जुना थे, मतलब फेवरेट स्टूडेंट थे ना उनके, द्रोणाचार्य के। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे द्रोणाचार्य से कि भाई कुछ भी हो जाए ना, हल्के में मत गेम खेलिएगा, ठीक है। अब तो क्या नाम है, मेरा नेट टोटली खत्म हो गया है आज, तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अरे बाद में कुछ होता नहीं है, हॉटस्पॉट ले लीजिए किसी से। इतना ज्यादा कंजूसी में कौन जीवन जी रहा है बताइए। घर में कितने चार चार मोबाइल है, सबका है। मैं बात का कभी कुछ होता है क्या? बाद में कभी कुछ नहीं होता। इन सब लोगों से पूछ लो, आनंद प्रभु ने कभी बाद में एक भी रिकॉर्डिंग देखी है? अरविंद प्रभु ने कोई भी एक भी रिकॉर्डिंग देखी है? कोई बाद में नहीं देखता है। मैं तो एक लाइन अरे भेजी थी, नोट्स भेजे थे, वो भी सब लोगों ने दोबारा नहीं देखे होंगे, बहुत कम लोगों ने। नहीं कौन ब्रो, बोल, मैंने नहीं देखा नोट्स, लेकिन मुझे इतना याद था, मैंने बोला। हाँ जो प्रभु सामने होते हैं तभी सब कुछ होता है, बाद में कुछ नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। और जो इंटरेक्शन में मजा आता है वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। वैसा कोई कितना बोले हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हम ये करेंगे, कभी नहीं हो सकता। हम तो एटलीस्ट मैं तो ये बात को नहीं मानता हूँ तो भाई ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, अरविंद ठीक ब्रो है। भी आ चुके हैं। अरे हाँ, अरविंद प्रभु आ गए। अरविंद प्रभु साक्षात सबूत है, वो खुद बोल देंगे भाई कितना ईमानदारी से। कौन रिकॉर्डिंग के लिए किसको टाइम मिलता है भाई? दिन भर में लोगों को और भी बहुत सारा काम रहता है, ये टाइम रहता है हमारा सुनने का, ये टाइम हम नहीं सुनेंगे तो फिर बात लगेगी। एक बार नोट्स पढ़ लेता हूँ ब्रो, कभी कभार। नोट्स पढ़ सकते हैं लेकिन वही रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखेगा, और नोट्स पढ़ने में वो इमोशंस जो हम लोग के निकलते हैं ना रीडिंग के टाइम के, वो नहीं आप लोग महसूस कर पाओगे, राइट। वो एंथो नहीं रहता है बस। हाँ, तो ये देखिए अभी क्या नाम है, मतलब हमने प्रभुपाद को तो परपट देख लिया, प्रभुपाद ने पूरा डिटेल में क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। अब हम शीला बलदेव विद्याभूषण का परपट देखेंगे, ठीक है। This verse relates to the words spoken by Duryodhana, thinking that Drona would not fight against Yudhishthira and his brothers because of his great affection. In order to produce some anger in Drona, he revealed the Pandavas' disrespect for Drona. Their army has approached very close with arrogance, not considering your exalted position as warrior and teacher. Seeing that, you should recognize their disrespect. ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नाम है, अंदर की जो बातें होती है ना, कुछ होती है सामने सामने की बातें, एक लाइन के पीछे कितना सारी भावनाएं छुपी हुई। अभी आप लोगों को पहले तो कहानी पता चला, तो उस कहानी से भी आपको शब्दों का गहराई समझ में आया, ठीक है। अभी भी ये बता रहे हैं कि देखो मतलब इंडायरेक्टली क्या बता रहे हैं ना, दुर्योधन को डाउट था यार, द्रोणाचार्य का फेवरेट स्टूडेंट है, ये सब कुछ है, और द्रोणाचार्य के प्रति ढीले ढाले ना रहे, मतलब ना। तो क्लियर एक एक होता है किसी के प्रति भी लड़ाई कराने के पहले गुस्सा बहुत जगाना पड़ता है। क्षत्रियों का ये मूड ही रहता है कि जब तक गुस्सा नहीं आएगा तो कैसे कोई मतलब किसी का सर्वर काट देगा, मारपीट डालेगा, गुस्सा दिलाना ही पड़ेगा ना। तो ये जो दुर्योधन ये गुस्सा दिला रहा था कि ये देखो उनकी आर्मी इतनी पास आ गई है, ठीक है, और उनको आपका कोई सम्मान नहीं है, आप उनके टीचर रहे हो, फिर भी मतलब ये लोग कितनी बड़ी बड़ी आर्मी लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी बेइज्जती करी जा रही है, ठीक है। तो अब देखो आपने बैकग्राउंड में देख लिया, द्रोणाचार्य को अपनी बेइज्जती ज्यादा बर्दाश्त होती नहीं है ना। तो वहीं से वो हाँ। एज ब्राह्मण थोड़े से मतलब क्षत्रिय टाइप हो ही गए थे, जिसको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है वो क्षत्रिय बनने ज्यादा लायक है, ना कि ब्राह्मण, ठीक है। तो द आर्मी हैज बीन अरेंज व्यूडम बाय द सन ऑफ द्रुपदा। तो द्रुपदा को
as Drupada in order to kill you had his son Drishtadyumna appear from fire sacrifice. तो ये तो हमने देख ही लिया कि द्रुपदा का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न वही मतलब मारने वाला है द्रोणाचार्य को. एंड देन यू नोइंग दैट ही वाज अ एनिमी, आपको पता था बढ़िया उसको सिखा दिया. ये आपकी मूर्खता है. मूर्खता इन द सेंस कि खुद तो मर रहे थे हमें भी मरवा दिए. एंड ही द एनिमी इज वेरी इंटेलिजेंट. धीमिता बहुत अकलमंद है. हैविंग लर्न फ्रॉम यू हाउ टू किल यू, what you have done has produced problem for us now. ये जो मैं लाइन आपको बोल रहा था ना, यही पॉइंट बता है कि तुम तो अपने बड़े होशियार आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम सब भी मुसीबत में फंस गए. है ना. तो ये मतलब शिला वल्लभ विद्याभूषण अपने ये परपट में ये बात हम सबको हाईलाइट करके बता रहे थे. अब देखिए हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं इस पॉइंट पे. Understand Dhritarashtra wanted war. Sanjay then spoke to make him aware that there would be war, but the result would be opposite of the fulfillment of his desires. चाहते तो हम लोग बहुत कुछ है दुनिया में, बट क्या होता है रिजल्ट कभी वैसा आता नहीं, राइट. तो दुर्योधन seeing the arrangement of the troops, Vyudam being prepared by the Pandavas, then speaks revealing his inner fear in the 9 verses. तो आगे 9 जो श्लोक आने वाले हैं उन सब 9 श्लोकों में मतलब दुर्योधन अपना जो गंभीर डर है वो बता रहा है, लेकिन डर में अकड़ छुपा करके बता रहा है. तो पहले तो देखिए वो अभी द्रोणाचार्य की बेइज्जती कर रहा है, बता रहा है कि आप मूर्ख हैं. आपने जो पुत्र जो आदमी आपको मारने वाला था भला उसको कौन सिखाता है. ठीक है, लेकिन हमने द्रोणाचार्य का भी लॉजिक और रीजन समझा क्यों उन्होंने सिखा दिया. पहला चीज है भाई मतलब अगर ये मेरे को मारेगा तो मैं इसको सिखाऊं या ना सिखाऊं, मारेगा तो ये मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना. मैनू की है ना कि मरना है तो फिक्स है. ये एक निडरता था उनके अंदर, बहुत ही डेस्टिनी पे भरोसा था. दूसरा पॉइंट क्या था कि वो मतलब उनको ख्याति मिलती कि देखो मतलब कितना बढ़िया काम कर दिया, मौत से नहीं डरते, जो मारेगा उसको भी दिखा दिया. और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंस के भाव से और द्रोणाचार्य के भाव से कि जब कंस को पता था कि कृष्णा मेरे को मारेगा तो कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डेस्टिनी से फाइट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे एक अपोजिट मूड दिखाया द्रोणाचार्य ने अपने डेस्टिनी को स्वीकार करने. यहाँ पे अगर मेरी किस्मत में है तो है, मेरे को क्या चिंता है ना. तो ये भाव बहुत ही एंड दिस इज इस भाव का एक्चुअल एप्रिसिएशन होना चाहिए. ये राइट भाव था, है ना. So note that King Drupada was forced to give part of his kingdom to Drona as he was less powerful. He performed a sacrifice to obtain a king son who will kill Drona. Drishtadyumna and Draupadi emerged from the fire. A celestial voice proclaimed that his son will kill Drona in the future. The news spread, but Drona did not mind. When Drishtadyumna approached him to learn the art of weaponry, Drona taught him. During the war, Drishtadyumna eventually beheaded Drona. तो जब लड़ाई हुई तो इवेंचुअली मतलब धृष्टद्युम्न ने ही मतलब जो गला था ना द्रोणाचार्य का उसी ने काटा था. तो धृष्टद्युम्न वाज वेरी इंटेलिजेंट धीमता बिकॉज ही हैज गेन्ड द नॉलेज ऑफ हाउ टू किल यू फ्रॉम यू, है ना. तो ये तारीफ का जो ये दुर्योधन भाई साहब भी ना बड़े मस्त मस्त लाइन बोलते थे. तो ये बता रहे कि आप ही से सीख के आप ही को मारने वाला है, इसलिए बंदो मोहे सावधान माते. ठीक है. हमें अब फंसा दिया. हाँ, अब हम यहाँ पे एक बार हाँ विद्वान गौतम प्रभु का इसमें शायद नोट्स नहीं है क्योंकि पॉइंट है कि उस समय जब वो बोल रहे थे ना तो उस समय चला चालू नहीं हो रहा था. ठीक है. आप इसमें आप लोगों का तो इसमें समझ में आ गया ना क्या क्या इसमें मेन श्लोक में हुआ. अपन ने 3-4 पॉइंट से इसको मतलब एक्सप्लोर कर ही लिया है. 1.4 नंबर श्लोक का. अरविंद तो पढ़ेंगे ना, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है. वो पढ़े थे शायद. आनंद पढ़ेगा आज. माता जी शायद पढ़ सकते हैं या मैं ही पढ़ूंगा. कोई भी पढ़िए बस, तो काम रीडिंग होती रहनी अत्र चाहिए. चूडामहेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. Here in this army are many heroic women equal in fighting to Bhima मतलब मैं चाहता हूँ ये वाला पढ़ा जाए ओरिजिनल बुक का. हाँ. and Arjuna, great fighters like Yudhana, Virata and Drupada. हम्म. परपट प्रभु ये विश्वनाथ नहीं, परपट में नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा. अरे वो ये ये चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाला ही दिख रहा है. ओके.
प्रभात की जय। Even though Drishtyadumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in military art, there were many others who were the cause of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew strength of Bhima and Arjuna and thus he compared the others with them. हम्म तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े, अब ये दुर्योधन जो अपना डर है ना किस तरीके से बता रहा है कि ये देखो वहां पे कैसे बड़े बड़े मतलब महारथी और क्या नाम है, क्या बोमैन को क्या बोलेंगे, धनुषधारी हैं, जैसे भीम है, अर्जुन है ना। और वहां पे और भी, बट देयर आर आल्सो ग्रेट फाइटर्स लाइक युयुधना, विराटा, द्रुपदा। जो द्रुपदा थे वो भी मतलब क्या अर्जुन की साइड में गए थे जिन्होंने युद्ध किया था, युयुधना, विराटा। तो अभी अलग अलग योद्धाओं के नाम गिनवा रहा है। तो ये क्या नाम है हमारे दुर्योधन जी। तो और क्या पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या नाम है, इवन दो Dhristadyumna was not very important obstacle in the face of द्रोणाचार्य very great power in the military, there were many others, केवल धृष्टद्युम्न नहीं था एक, और बड़े बड़े लोग थे जो मतलब दुर्योधन को डर का मतलब दुर्योधन की पैंट गीली क्यों हो रही थी, और भी कई लोग थे वहां पे। ठीक है, तो मतलब देवर मेंशन्ड बाय दुर्योधन कि भाई उनकी जीत के पीछे बहुत बड़े रोड़ा बन गए, क्योंकि हर एक मतलब एक से एक ताकतवर था, भीम, अर्जुना। उसको भीम और अर्जुन की ताकत पता थी, और इसलिए उसने मतलब एंड thus he compared the others with them। ठीक है, तो अब अगला श्लोक, इसमें एक बार देखते हैं बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं क्या, विश्वनाथ चक्र ठाकुर। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, अगला श्लोक का पढ़िए। तो 1.5 ना प्रभु जी? हाँ 1.5। प्रभु जी वो वाले नीचे, हाँ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitan, Kasi Raja, Purujit, Kuntibhoj and Sebya. हाँ, तो बस यहाँ पे और भी फाइटर्स का नाम गिनवा रहा है दुर्योधन, मतलब ये बस डायरेक्ट डायलॉग बाजी चल रही है अभी दुर्योधन और द्रोणाचार्य का। तो यहाँ पे दुर्योधन और गिनवा रहा है कि देखो दृष्टकेतु भी है, चिकिताना भी है, काशीराज, पुरोहित, कुंती भोजा, सहेबा। श्लोक नंबर 6। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। There are mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. युधामनु कौन है? तो वेरी पावरफुल उत्तम मुजा मतलब ये बेसिकली अभिमन्यु की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि उत्तमौजा शायद ये कोई किंग के ही सन थे, मैंने चेक किया था, एक बार चेक कर सकते। यहाँ पे लिखा ना द सन ऑफ सुभद्रा। अच्छा, द सन ऑफ सुभद्रा है आपका, वो अलग अभिमन्यु है, मतलब द सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी। ऑल दीज, तो इतने बड़े बड़े और भी लोग हैं, युया मधु हैं और एक है उत्तम ओझा है अलग, और बाद में सन ऑफ सुभद्रा। सन ऑफ सुभद्रा यानी मतलब अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। है ना, और द्रौपदी पुत्र और बड़े बड़े लोग हैं। तो बेसिकली अभी क्या है ना, अभी जो हमारे दुर्योधन भाई साहब हैं वो आप गिनवाना शुरू कर रहे हैं कि भाई देखो सामने कौन कौन है। केवल वो आपका आपका शिष्य नहीं है, और भी बहुत सारे तगड़े तगड़े हट्टे कट्टे लोग आ गए हैं। मतलब 30 ठीक सेकंड से मेरा फट रहा है। है, हाँ। कौन कौन लोगों ने मेरा ना जीना हराम करके रखा हुआ है ना। तो अभी ये श्लोका नंबर, अरे क्या बंद हो गया क्या? अरे यार तो श्लोका नंबर हमारे 5 में भी तो कोई परपट है नहीं। 6 नंबर जो अभी आपने पढ़ा ना,
6 नंबर में विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा सा परपट दिया है, उसको देखते हैं। The leaders of their troops having great bows, Ishwasha will be impossible to cut down. That is the suggestion by his mentioning the bows. Yudhamana, Yudha, Yudhana refers to Satyaki. Subhadra refers to Abhimanyu. Draupadaya refers to the 5 sons of Pandavas by Draupadi, such as Prativindya. प्रतिविंध्य, अरे बस ये देखिए यहाँ पे युयुध है मतलब था सत्याकी, ठीक है, सत्याकी, सत्याकी शायद अर्जुन द्रौपदी या नहीं, द्वारिका के कोई थे सर, वो ये कमांडर, आई थिंक कृष्णा के वॉरियर में से एक थे, यादव में। इनका नाम रिसर्च करिएगा, सत्याकी एक्चुअली कौन थे, तो इट विल बी मोर इंसाइटफुल जब हम समझेंगे। तो ये पॉइंट शिला विश्वनाथ जगह ठाकुर हाईलाइट कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मतलब कोटेड बाय श्रीधर स्वामी एंड शिला बलदेव विद्याभूषण। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण का भी, तो पहले हम लोग शिला बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ जगह ठाकुर का। तो शिला बलदेव विद्याभूषण ये बता रहे कि जो स्मॉल आर्मी अरेंज बाय धृष्टुम्न विल बी इजीली कॉन्कर्ड बाय अस, डू नॉट फियर। अंदर से क्या कर रहे हैं, हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, छोटी आर्मी तो कॉन्कर कर लेंगे, बट इन दैट आर्मी बड़े बड़े मतलब ये जो धनुधर हैं, जैसे कि मतलब कैन नॉट बी कट बाय द एनिमी, देयर आर इन्यूमरेबल वॉरियर्स हु हैव स्किल इन फाइटिंग, ही कैन लिस्ट द वॉरियर्स ऑफ द अपोजिट साइड। युद्धना रिफर्स टू सत्याकी, तो सत्यकी था, विराटा था, द्रुपदा था, बड़े बड़े महारथा। एक्चुअली ये महारथी वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है कि महारथी मतलब जो एक एक व्यक्ति कितने सेनाओं को मतलब फेस कर सकता है, कितने योद्धाओं को एक साथ अकेले लड़ सकता है, तो वो महारथी का मतलब कुछ ऐसा होता है। क्या आप लोग भी इसका मीनिंग है, इस शब्द का बहुत गहरा मीनिंग है महारथी। तो दृष्टकेतु, चेकितना, काशी राजा वर ऑल करेजियस, ये सब वीरवान लोग थे, ठीक है। पुरुजित, कुंती भोजा, सही वर ऑल अमंग द बेस्ट मैन। युधामानु वाज वैलिएंट एंड उत्तम औजा वाज ब्रेव, तो ये बड़े बड़े लोग थे। और सौभद्रा रिफर्स टू अभिमन्यु। द्रौपदया रिफर्स टू 5 सन, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनका नाम क्या क्या था, एक का नाम था प्रतिविंध्या, श्रुतसेना, श्रुतकीर्ति, शतनयिका, श्रुतकर्मा, ये 5 पुत्र थे द्रौपदी के, ठीक है। The chart indicates other sons such as घटोत्कच, घटोत्कच भी यार गजब गजब वॉरियर था, ठीक है। तो 5 पांडव इतने फेमस थे, was so famous that they were not even mentioned। 5 पांडवों को तो मेंशन कर ही नहीं रहे, वो तो है ना। The 17 men mentioned and others on the other side not mentioned were all महारथास, है ना। जो 17 आदमियों को जिनके बारे में मेंशन किया, others on their side नॉट मेंशन, ये सब के सब महारथी लोग थे। 17 प्लस ये 5 पांडव, और कृष्णा को तो भूल ही गया बेचारा, है ना। तो उसको उनको लग रहा है कृष्णा कुछ नहीं करेंगे। तो द डिस्क्रिप्शन also indicate the presence of other fighters such as अतिरथास, तो ये their qualities are mentioned। तो वही मतलब अतिरथास और महारथा शायद इसमें एक बता रहे, ओ हाँ बता दिया, बहुत अच्छा बात है। तो देखिए महारथा का मतलब होता है वन मैन हु कैन फाइट अलोन विद 10,000। जो लोग 10,000 जो बाण जो चलाते हैं ना, उनसे अगर कोई लड़ाई कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, महारथी। एंड हु इज एक्सपर्ट इन बोथ वेपन्स एंड स्क्रिप्चर, तो जो शास्त्रों में भी मतलब जिसका अच्छा खासा जिसका मतलब एक्सपर्टीज होता है, और जो शस्त्रों में भी होता है, शस्त्र और शास्त्र, इसको महारथी कहते हैं। महारथी आपको याद हो गया, जो लोग 10,000 जो लोग धनुधारियों से अकेले लड़ाई कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, उनको हर तरह के वेपन में और शास्त्रों में पूरा मतलब वो रहता है, ठीक है। अतिरथा का मतलब कौन होता है, अतिरथा, अतिरथा वो होता है जो अनलिमिटेड, यानी कि 60,000, एक सोर्स है जो कहता है 60,000, या कई लोग कहते हैं अनलिमिटेड लोगों से जो अकेला लड़ सकता है, उसको कहते हैं अतिरथा। और रथा, कोई रथा होता है, वो क्या होता है, एक आदमी से अकेला लड़ सकता है। One who does less than that cannot deal with one opponent alone is called adharatha. Note, sources of quote is unknown. The sequence Atiratha would seem to be less than Maharatha. However, Arjuna was a Airatha, and in the commentary Bhishma is described as Atiratha.
So this would make the Atirata superior to the Maharata. अच्छा वो अंदर का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का बात है ना. The drop of Maharatha to Rathi who fights with only one archer rather drastic. Ekena is all मतलब ये बेसिकली ये आप समझ गए ना. महारथी का मतलब समझ जाओ जो 10,000 लोगों से अकेला लड़ सकता है, और अतिरथा मतलब जो लगभग अनलिमिटेड या 60,000 इस तरह का एक डेटा कहता है. तो इतना हरे गहरी कृष्ण बात प्रभु। इसमें. हाँ, हरे कृष्ण. प्रभु जी, मैंने रिसर्च किया तो पता लगा सत्याकी जो थे वो सत्यायक के पुत्र थे, जो कि एक कृष्णा के देवकी जो थी उनके फादर के बेटे थे. अच्छा, मतलब कि देव और वो अर्जुन के शिष्य थे, इसलिए वो पांडवा की तरफ से लड़ रहे थे. अर्जुन का शिष्य थे, ये पता था मुझे. अभी ये नहीं पता था कि इनके पुत्र थे क्या थे. अर्जुन ने इनको देवकी के पिता के पुत्र बताए जा रहे हैं. अच्छा अच्छा, देवकी के पिता के उनके पुत्र. मतलब सत्याकी के फादर वो देवकी के पिता के पुत्र थे, और उनके पुत्र ये हैं सत्यकी. देवकी के पिता के पुत्र देवकी के पिता मतलब बेसिकली देवकी के पिता के पुत्र देवकी के भाई हुए, उनके पुत्र हुए सत्याकी. हम्म. इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. जो तो भी है ब्रो उतना बोला कॉम्प्लिकेटेड है, अर्जुन के शिष्य है बस, इसलिए लड़ रहे हैं. हाँ, ये देखिए ठीक है. अब अगला 7वां नंबर श्लोक का. हाँ. अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधात् विजोत्तमा नायका मां सैन्य सैन्यस्य सं संज्ञार्थं तन्ब्रवीमि ते. O best of Brahmanas, for your information, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. तो अपने बात करेंगे. अब चलो बहुत हो गया. हमें दुश्मनों के बारे में तो बहुत देख लिया है. हमारी बात वैसे भी हमारी, हमें डर तो लग रहा है. चलिए आगे के लोगों के बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं. इस पे भी मतलब आई थिंक शीला प्रभुपाद का कोई परपट नहीं है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपट है. बलदेव शीला बलदेव विद्याभूषण का परपट है. ठीक है, तो चाहिए शीला बलदेव विद्याभूषण का परपट पढ़ते हैं. चला बलदेव विद्याभूषण की जय. Thinking that Drona might perceive that he was fearful of the Pandavas' army, Duryodhana then spoke boldly to cover his inner fears. Among our troops, understand those who are particularly outstanding. Visishta, the leaders, Nayaka, endowed with great intelligence and other qualities. I will speak so that you will completely understand about them. Sangyartham, if you will not fight out of affection for the Pandavas, then I will still gain victory through Bhishma and others. He makes a hint of this in order to arouse the anger of Drona. क्या पॉलिटिक्स है ब्रो. देखिए मतलब इतना, मतलब इसे कहते हैं परफेक्ट राजनीति, या मतलब कहते हैं ना अपने शब्दों से सामने वाले का व्यवहार बदल देना. क्या कूटनीति से गेम खेल रहा है. वो कह रहा है इनडायरेक्टली कि चलो मतलब पहले तो उसने उस सेना के बहुत सारे लोग गिना दिए. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या दिखाना चाह रहा है, देखो ज्यादा द्रोणा को बोल रहा है देखो तुम अगर ना ज्यादा तुम मर भी गए ना तो भी मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग है ना. ये लोग तो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है. सरस्वती उनके मुंह पे आ गई थी कि मतलब ये लोग मरने ही वाले हैं. ठीक है, तो वो बताएगा कर्ण है यहाँ पे, भीष्म है, और भी बड़े बड़े ऐसे योद्धा हैं. ये लोग इन सब की चटनी चटा देंगे. बेसिकली पहले तो डर गया. ठीक है, ये सब इतनी बड़ी सेना देख करके. ठीक है, अब मतलब क्या नाम है द्रोणाचार्य को थोड़ा दिखाने के लिए कि देखो मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ फिर भी इन सबसे. ठीक है, और आगे के पॉइंट बता रहे हैं कि आई विल नॉट फाइट, मतलब इफ यू विल नॉट फाइट आउट ऑफ अफेक्शन फॉर पांडवा, अगर आप पांडवास के प्रेम के चलते लड़ाई ना भी करें फिर भी मैं ही जीतूंगा. इनडायरेक्टली मतलब ये कह रहे हैं ना, मतलब उनको गुस्सा दिलाने के लिए लड़ो भाई. ठीक है, आइए शिला विश्वनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं. प्रभु जी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले थे या फिर पहले बलदेव विद्याभूषण है परंपरा में? ये आपको याद रखना चाहिए, मैंने तो या प्रभु पढ़ाया इसमें था. बड़ा कंफ्यूजन होता है. मैं जो सिक्कों से पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहे ना. पहले प्रभुपाद, फिर मैं शिला बलदेव विद्याभूषण के पास जा रहा हूँ, फिर मैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं. अच्छा, पहले ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, फिर बलदेव विद्याभूषण है. ओके. हम लोग हमेशा नीचे ऊपर जाएंगे. Okay. Understand, Nibodha, who is on our side. I will tell you in order that you completely understand. Sangyartham. The word is analyzed as samyak, complete.
ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो अब यहाँ क्या नाम है, गौरव प्रभु के भी हैं हमारे पास नोट्स, क्योंकि उसके बाद से क्या नाम है आगे थे हमारे पास में, हम वो भी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। Where is it? Where is it? Okay, I'll share this screen. screen दिख रहा है? यस प्रभु। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन का स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजी, देखिए हम आज के जमाने में मार्केटिंग वाले लोगों को बहुत बोला जाता है ना, साइकोलॉजी यूज करना है, कैसे सामान बिकवाना है, क्या कराना है। पुराने जमाने में देखिए दुर्योधन कैसे साइकोलॉजी यूज करके अपना काम करवाने का जुगाड़ कर रहा है। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास बहुत कैलकुलेशन के साथ, द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के साथ, तो इंश्योर इज फुल कमिटमेंट टू द बैटल। तो पहला मेथड क्या था कि पहले दिखाया हो कि भाई तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो रही है, देखो ये लोग यहाँ पे ऐसे लेके आ गए हैं, फिर बता रहे धृष्टद्युम्न, अरे ये तुमको मार डालेगा, कुछ तो गुस्सा करो, कुछ तो मारो। एक होता है ना कि ईगो को भड़काने का। ये टैक्टिक ज्यादातर स्त्रियां भी बहुत यूज करती पुरुष से अपना काम कराने के लिए, और जो मूर्ख पुरुष होता है वो बहक जाता है इन सब चीजों में, है ना। अरे तुम क्या नाम है, तुम तो हो ही नहीं मर्द, तुम तो कर ही नहीं सकते ऐसा वैसा। लेकिन जब भी कोई ऐसा बोले उस समय आपको और ज्यादा थिंकिंग मूड में जाना चाहिए कि ना अब सोचो सही क्या है गलत क्या है ना। तो इसी तरीके से देखिए दुर्योधन में भड़का रहा है, करो करो वेट देना सबको। सब टेक्स्ट है कि दुर्योधन अंदर ही अंदर क्या बोलना चाह रहा है कि यू आर सच अ ग्रेट हीरो, नॉट इवन कंसिडरिंग यू, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देयर आर्मी, सी हाउ दे आर इंसल्टिंग यू। तो अंदर अंदर से वो मतलब भड़काने की पूरा कोशिश कर रहा है। एक्विजिशंस अगेंस्ट द्रोणाचार्य, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि धृष्टद्युम्न ऑर्गेनाइज द आर्मी, इसका अंदर का मीनिंग क्या है, दे डिसरेस्पेक्ट यू कंप्लीटली, उन्हें आपका कोई सम्मान नहीं। ही वॉज बॉर्न टू किल यू, योर एनिमी लीड्स हिम, यानी कि आपका जो व्यक्ति है ना, जो उसको लीडर है, वो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है। आपने उनको सिखाया, यू आर अनवाइज, तुम मूर्ख थे क्या, तुमने जो मारने वाला उसी को सिखा दिया। ही लर्न टू किल फ्रॉम यू, वो तुम्ही से सीखा तुमको कैसे मारना है। तो यहाँ पे की नोट फ्रॉम द लेक्चर क्या बेसिकली बोल रहे, यू आर ब्रेनलेस, द्रोणाचार्य तुम बिल्कुल मूर्ख हो, ठीक है। यू न्यू, तुमको पता था कि तुम उसके साथ जंग करोगे, और तुम फिर उसको सिखा दिए पूरा भाई लड़ाई झगड़ा कैसे करना है। तो मेन मेन भाव को वही आ रहा है, यार तुमने खुद तो मर रहे हो, साले हमें भी मरवा रहे हो है ना, एक भाव नहीं होता है कि आपको तो पता था आप मरने वाले हो यार। मतलब एक समझ लो ब्रो कि आपको पता है कि मतलब आपके ऊपर में आपके ऊपर ना एक बम गिरेगा, तो बम आपके अंदर ग्रेनेड आपके घर में भी गिर सकता है, लेकिन आपने सब सामने वाले को मिसाइल बनाना सिखा दिया, तो आपके घर में तो गिर ही रहा है, पूरे उन सब के ऊपर भी घरों में गिरेगा। तो कह रहा है भाई तुम भाई द्रोणाचार्य, सर पटक दिया दुर्योधन ने, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं, द रियल कंसर्न द्रोणाचार्य, और अभी क्या नाम है, जैसे धृतराष्ट्र डर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो अभी दुर्योधन को भी डर लग रहा था, अरे यार ये भी कहीं अपने बच्चों के प्रति फिर आसक्त ना हो जाए। जैसे एक होता है ना टीचर को ना अपने स्टूडेंट के प्रति बड़ी आसक्ति होती है ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक ढंग से उनके बच्चों के जैसे ही हो जाते हैं, राइट। तो उसका डर लग रहा था कि भाई कहीं इनके ऊपर ना भाई, मतलब जैसे मतलब क्या नाम है, अर्जुन का हाथ कांप रहा था मतलब स्टार्टिंग में, कि मतलब अपने ही मतलब गुरुजनों पे कैसे बाण चलाएं। गुरुजनों का नहीं कांपेगा क्या, कि हम कैसे अपने बच्चों के ऊपर कैसे, मतलब सोचिए एक कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे मार डाल सकते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप पे कैसे, दोनों के लिए बहुत गंभीर सिचुएशन है ना। हमने अर्जुन का भाव पूरा ढंग से सुना है, पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जो कि मतलब बाहर से बहुत सख्त और बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे, तो उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना तूफान गूंज रहा होगा रे, मेरे को अपने ही बच्चों के ऊपर भी बाण चलाना होगा। भीम भीम भीष्म पितामह का सोचिए, अपने ही मतलब बचपन से तो उनके पिता थे नहीं पांडवास के, तो भीष्म पितामह के अंदर ही वो सब पले बड़े थे, सब कुछ हुआ था, और अब उनको भी उन्हीं के ऊपर बाण चलाना पड़े। कैसा गंभीर सिचुएशन आ गया है, नीति ने कैसा, मतलब भगवान भी कैसा कैसा खेल खेलते हैं। सब लोग मतलब पहले सबको मिलाते हैं, सबको जुड़ाते हैं, सबको एक से मित्र और ये वो, फिर देखिए कैसे पैसे के चक्कर में अपनों को अपनों से लड़वा देते हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा ही डेप्थ वाला चीज समझ में आ रहा है एक्चुअली में। भगवान लड़ा नहीं रहे, हमारा जो लालच है ना हमको परेशान कर दिया है, और हमारा सो कॉल्ड जो धर्म अधर्म का अंडरस्टैंडिंग हमको परेशान कर दिया है। तो इस चक्कर में लेकिन वो दुर्योधन चाहता था ना भाई अर्जुन के ऊपर हल्के मत होना,
अच्छे से पिटाई करना अर्जुन की आप, ठीक है। तो ये वर्स 7 में यही पॉइंट आ रहा है कि दुर्योधन लिस्ट द कमांडर ऑन देयर साइड टू बूस्ट द मोरल। अच्छा, श्लोक नंबर 7, अभी 7 वाला अभी हमने 7 पढ़ा है ना पूरा, हाँ पढ़ा है। तो 7 नंबर पे क्या बता रहे हैं कि टू बूस्ट द मोरल ही रिमाइंडेड द्रोणाचार्य ऑफ अवेलेबल सपोर्ट। तो मतलब आप द्रोणाचार्य का भी थोड़ा मतलब मनोबल उठाने के लिए बता रहे हैं, नहीं नहीं ये मत समझो हम खाली हैं, हम लोग नहीं हैं, थोड़ी पैंट गीली हो रही है लेकिन फिर भी है हमारे पास लोग हैं। तो बता रहे तो सजेस्ट दैट इवन द्रोणाचार्य फुल एफर्ट विक्ट्री कुड बी अचीव। ये भी सजेस्ट कर रहे थे यहाँ अगर आपने नहीं भी किया ना कुछ तो भी हम जीत जाएंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू द कैप्टन हु कैन लीड आवर फोर्सेस दे आर वेरी स्पेशल पीपल विद ग्रेट इंटेलिजेंस। ये साइकोलॉजिकल तरीका होता है गुस्सा दिलाने का, है ना। मतलब ये मतलब जनरली ये हर कोई यूज नहीं करता है कि मतलब अगर तुम अच्छे से मेरे साथ रिश्ता नहीं निभाओगे तो मेरे पास और भी ऑप्शन है। इस तरह के बहुत सारे लोग ये टैक्टिक ये साइकोलॉजिकल गेम है, सब लोग खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये दुर्योधन खेल रहा था, है ना, कि तुम्हें बता दूं और भी मेरे पास लोग हैं इसलिए तुम अच्छे से रहो ताकि हम दोनों की बनी रहे, है ना। तो फाइटिंग रिक्वायर्स एंगर, यू कैन नॉट फाइट विद अ वेरी पीसफुल माइंडसेट यू, बट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एंगर। ये एक और फिलोसफिकल पॉइंट है लेक्चर से जो समझ में आता है। लड़ाई करने के लिए गुस्सा चाहिए। गुस्सा, आप कभी शांत मन से लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए एक और ये अंदर की बात आ रही है कि जिस घर में कलेश होता है ना वहाँ गुस्सा जरूरी है। बिना गुस्से कलेश नहीं हो सकता। शांत मन से कैसे कलेश हो सकता है? आनंद सात मन से चला सकता है क्या? आनंद प्रभु, आप बिल्कुल शांत हैं, चैंटिंग करके बिल्कुल मस्त हो गए हैं, एकदम आनंद ही आनंद में हैं। तो आप क्या किसी पे हाकर मचा सकते हैं? हो गया क्या आनंद? नहीं नहीं प्रभु, लिख रहा है। और एक कंट्रोल एंगर, लेकिन लड़ाई भी कंट्रोल एंगर से करी जाती है। अनकंट्रोल एंगर से क्या हो जाता है? बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। फिर हमें बुद्धि भी रखनी पड़ती है, कंट्रोल एंगर सोच समझ के एंगर का यूज करना पड़ता है। तो दुर्योधन का डुअल स्ट्रेटजी था। पहला था कि मतलब द्रोणाचार्य को गुस्सा दिला दे, ठीक है, बाय पॉइंटिंग आउट देखो इंसल्ट है। फिर ये बता कि बिना मतलब क्या नाम है, मतलब फिर ज्यादा घमंड में भी ना आ जाए द्रोणाचार्य के सब कुछ उन्हीं पे डिपेंडेंट है ना। तो बता ना 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 भाई और भी लोग हैं हमारे पास में, ये मत समझना कि तुम नहीं लड़ोगे तो हम मर जाएंगे, होता है ना। तो फिर वो द्रोणाचार्य को ज्यादा घमंड में ना जाए, तो वो भी कितना भाई कितना सोच समझ के बातें कर रहा है भाई, है ना। ये है गेम प्रभु, दुनियादारी इतनी आसान नहीं होती है। बीइंग दुर्योधन इज ऑल्सो नॉट इजी, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बनना बहुत आसान था, दुर्योधन बनना भी इक्वली डिफिकल्ट था। फर्स्ट बी देन वी ट्रिक। तो अभी देखिए आगे का अगला श्लोक में क्या बातचीत चलती है। श्लोक का नंबर 8, कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ता प्रभु, या कोई पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़े भैया, कोई पढ़िए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्युञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। Here are personalities like yourself, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Karna, and the son of Somaratta, called Bhurishrava, who are always victorious in battle. तो दुर्योधन बाबा, पर दुर्योधन बाबा जी अभी क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, देखो हमारी टीम भी छोटी नहीं है। पता ना, आप क्रिकेट का टीम भी अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ देखो, आप हो हमारी टीम में भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ता का पुत्र है भूरिश्रवा, है ना। भाई ये लोग तो हमेशा जीते हैं, इन्होंने तो हार का मुंह देखा ही नहीं। ढंग से बता हम लोग भी कम है क्या यार, जीत जाएंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, एक और वास जीतेंगे, तो इस मूड में है, ठीक है। तो आइए फटाफट पढ़ते हैं। Duryodhan mentioned the exceptional heroes in battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhan. Ashwatthama is the son of Arya, and Somadatti
आवाज or कट रहा है। Bhurishrava is son of the king of the 2 किलोमीटर दूर से बोल रहा है, कटेगा नहीं। बहुत कट रहा है। अरे साथ में क्यों नहीं, बगल में बैठ। दुर्योधना mentioned the हाँ, Duryodhana mentioned the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwathama is the son of Dronacharya, and Samdatti or Bhurishrava is the son of king of the Bahilikas. Bahilikas. Karna is the half brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya married the twin sister of Dronacharya. तो इतना इतना मतलब यहाँ पे मारते हैं। द्रोणाचार्य भी कैसे पैदा हुए थे ना, कुछ किसी ने स्पर्म निकाला था कि अप्सरा को देख करके, तो 2 भाग में बटा था। एक में द्रोणाचार्य पैदा हुए थे, एक से उनकी बहन पैदा हुई थी। गजब गजब पावरफुल पुराने जमाने में लोगों का स्पर्म हुआ करता। इसका भी कथा है। तो ये पॉइंट है कि मतलब दुर्योधन मेंशन कर रहा है। देखो विकर्ण है, विकर्ण इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधन। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, भूरिश्रवा हैं, और भी बड़े बड़े कर्ण हैं। और द्रोणाचार्य का मतलब जो कृपाचार्य जिन्होंने उनकी मतलब बहन से शादी किया है।